क्लिष्ट संस्कार का सूक्ष्म भुगतान। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद के सदर तहसील में खुटहा नाम का एक कस्बा है। उसी गांव के निवासी एक ठाकुर साहब हैं, जिनका नाम श्री राजेश्वरी प्रसाद सिंह है। आसपास के लोग उन्हें राजेश्वरी बाबू के नाम से संबोधित करते हैं। श्री राजेश्वरी बाबू ने एक शक्ति संपन्न औघड़ से मंत्र ले लिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि श्री राजेश्वरी बाबू औघड़ के शिष्य हैं। यह शक्ति संपन्न औघड़ बिहार प्रांत के पटना शहर का मूल निवासी है एवं उत्तर प्रदेश तथा बिहार प्रांत के कई ग्रामों में इनके शिष्य हैं। हमारे एक आदरणीय गुरु भाई, जो मिर्जापुर जनपद के ही मूल निवासी हैं, का दामाद कई वर्षों तक रोग एवं दर्द के कारण अपंग रहा। पुत्र मोह के बाद दामाद मोह का ही नंबर आता है। अतः हमारे आदरणीय गुरु भाई भी अपने दामाद का हालचाल लेने कई बार उसके घर गए। उनके दामाद को अपंग बने 4 साल पूर्ण हो गए थे एवं 5वें वर्ष में 4था महीना चल रहा था। इसी समय हमारे आदरणीय गुरु भाई जी अपने दामाद का हालचाल लेने उनके घर पहुंच गए। इसी समय भाई जी के दामाद को असह्य कष्ट का अनुभव हो रहा था तथा वे छटपटा रहे थे। श्री भाई जी अब अपने दामाद के घर पहुंचे तो उनके दामाद ने उचित अभिवादन के बाद यह कहा कि बाबूजी, अब तो कष्ट सहन नहीं किया जा रहा है। अब तो ईश्वर से सदैव यही प्रार्थना करता हूँ कि या तो हमें निरोग बना दे या मेरा शरीर छूट जाए, अर्थात मेरी मृत्यु हो जाए। यह कहते कहते उसकी आंखों से अश्रुधारा निकलना आरंभ हो गई। आदरणीय भाई जी ने अपने गमछे से दामाद के आंसू पोंछे एवं ढांढस बंधाते हुए कहा, बेटा, इतने निराश एवं अधीर होने की आवश्यकता नहीं है। तदंतर उन्होंने अपने दामाद से पूछा कि बेटा, तुझे इसके निदान का कोई उपाय यदि ज्ञात हो तो हमें बतलाओ। उनके दामाद ने तत्काल ही कहा, बाबूजी, यदि खुटहा गांव के श्री राजेश्वरी बाबू के गुरुदेव औघड़ बाबा की कृपा हो जाए तो मैं अवश्य ही ठीक हो जाऊंगा। हमारे आदरणीय गुरु भाई जब अपने दामाद से औघड़ बाबा का पता पूछा तो उनके दामाद ने बतलाया कि रहने वाले तो बिहार प्रांत के पटना शहर के हैं, परंतु आप खुटहा ग्राम के श्री राजेश्वरी बाबू के यहाँ चले जाइए, आपको उनसे औघड़ बाबा का पूरा पता लग जाएगा। आदरणीय भाई जी ने अपने दामाद से खुटहा गांव की स्थिति एवं वहां जाने का रास्ता पूछकर कागज में नोट किया एवं फिर साइकिल से खुटहा गांव की तरफ यात्रा आरंभ की। जुलाई का महीना था एवं जिस समय उन्होंने खुटहा ग्राम की यात्रा आरंभ की तब सायंकाल के 5:30 बज रहे थे। हमारे आदरणीय भाई जी सायंकाल करीब 6:45 बजे श्री राजेश्वरी बाबू के निवास स्थान पर पहुंच गए। उनके मकान के सामने काफी लंबा चौड़ा मैदान था। उस पर करीब 70 स्त्री पुरुष टाट पर बैठे थे। उनके मकान के पास ही एक नीम का पेड़ था। उन्होंने अपनी साइकिल उस पेड़ के सहारे खड़ी की एवं फिर एक आदमी से पूछा कि राजेश्वरी बाबू कहाँ हैं। उस आदमी ने बतलाया कि उनके गुरुदेव औघड़ बाबा आए हुए हैं तथा शौच करने गांव के बाहर गए हुए हैं। श्री राजेश्वरी बाबू भी उन्हीं के साथ हैं, वह अब आने वाले ही हैं। हमारे आदरणीय भाई जी एकांत में नीम के पेड़ के नीचे खड़े होकर श्री राजेश्वरी बाबू एवं उनके गुरुदेव औघड़ बाबा के आने का इंतजार करने लगे। जिस मैदान में स्त्री पुरुष बैठे थे उसी के सामने करीब 3 फीट की ऊंचाई पर उनके गुरुदेव के बैठने के लिए बहुत ही सुंदर आसन बनाया गया था, जिस पर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर आने के बाद उनके श्री गुरुदेव विराजमान होंगे। अपने आश्रम से संबंधित भाई बहनों को अपने इस आदरणीय गुरु भाई के संबंध में यह बताना समीचीन होगा कि ये इस समय शिक्षा विभाग के प्रधानाध्यापक पद से सेवा मुक्त रिटायर्ड हो चुके हैं तथा इनके ध्यान की स्थिति बड़े ही उच्च स्तर की है। ये नीम के पेड़ के नीचे एकांत में खड़े होकर
औघड़ बाबा के आसन की तरफ देखते हुए यह विचार कर रहे थे कि कैसी विकट समस्या पैदा हो गई है। अपने सर्वसमर्थ गुरुदेव को छोड़कर मुझे एक औघड़ का इंतजार करना पड़ रहा है। इसी समय पीछे से अपनी शिष्य मंडली के कुछ लोगों के साथ नित्य क्रिया से निवृत्त होकर औघड़ बाबा आए एवं इनका हाथ पकड़कर बोले कि महाशय, आप यहाँ क्या करने आए हैं। इनका हाथ पकड़े वे आदरणीय भाई जी को अपने आसन के पास ले गए एवं पास ही आसन लगवाकर बैठने का अनुरोध किया। तदंतर औघड़ बाबा ने हमारे आदरणीय गुरु भाई से कहा कि मैं उपस्थित साधक समुदाय को कुछ समझाने के बाद फिर स्थिर मन से आपसे बात करता हूँ। इसके बाद उन्होंने करीब 1 घंटे तक का प्रवचन दिया एवं फिर सबको प्रसाद वितरण करके अपने अपने निवास स्थान जाने का आदेश दिया। उसके बाद औघड़ बाबा ने हमारे आदरणीय गुरु भाई से आने का प्रयोजन जानना चाहा। हमारे आदरणीय भाई जी ने कहा कि हमारा दामाद, जिसका नाम श्री फूलचंद है, करीब 4.5 साल से अपंग बनकर बिस्तर पर पड़ा है। श्री फूलचंद का नाम सुनते ही उन्होंने और न बताने की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसकी बात आप मत करिए। उसके रोग के निवारण के लिए मैंने आज से 4 वर्ष पूर्व ही एक आदमी हमारे पास आया था। मैंने उसके इलाज के लिए उसने हवन की सामग्री और दक्षिणा की मांग की थी। उसके बाद वह फिर लौटा ही नहीं। मेरी इच्छा तो यही थी कि वह असह्य कष्ट जिंदगी भर सहता रहे। मुझे क्या पता कि वह आपका दामाद है। इसके बाद औघड़ बाबा ने आगे बतलाया कि अपने ननिहाल की कई लाख की संपत्ति हड़प लिया है, क्योंकि उसका ननिहाल नावल्द हो गया। उसे अपने ननिहाल की संपत्ति में केवल मात्र अपना हिस्सा लेना चाहिए था, परंतु उसने अपने हिस्से के अलावा 5 और लोगों का हिस्सा बेईमानी व जबरदस्ती करके लिया। अब भोगेगा कौन। उसके आगे कहा, मजा तुमने उड़ाया है, मुसीबत कौन झेलेगा। इतना कहने के बाद औघड़ महात्मा थोड़ी देर के लिए शांत हो गया और फिर बोला कि आप आए हैं तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। उसने कहा कि आज तो रात्रि हो गई, कल प्रातः काल आइए, मैं आपके साथ फूलचंद के घर चलूंगा। आदरणीय हमारे गुरु भाई ने कहा कि बाबा जी, कल गुरु पूर्णिमा का पर्व है, अतः अपने आराध्य देव श्री सद्गुरुदेव भगवान की विधिवत आरती पूजा से निवृत्त होने के बाद ही मैं आपके यहाँ की यात्रा आरंभ करूंगा। इनकी बातों को सप्रेम सुनने के बाद और उनका चिंतन करने के बाद उस औघड़ महात्मा ने कहा कि धन्य है तुम्हारी गुरु भक्ति और धन्य है वे सर्व समर्थ आपके योगी सम्राट। हमारे आदरणीय गुरु भाई की बातों को सप्रेम सुनने के बाद वह औघड़ सिद्ध महात्मा काफी देर तक आंखें बंद करके ध्यानस्थ रहा एवं उसके बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो प्रसन्न मन से अश्रुपूरित नेत्रों से उपरोक्त बातें हमारे गुरु भाई से कही थी। उसके बाद उस औघड़ महात्मा ने कहा कि कल जब भी आएंगे मैं फूलचंद के यहाँ चलने के लिए तैयार बैठा मिलूंगा। अगले दिन अपने मकान पर आराध्य देव योगेश्वर द्वय के दिव्य स्वरूपों का खूब विधि विधान से आरती पूजन करने के बाद श्री दिव्य स्वरूपों को अनेकानेक व्यंजनों का भोग लगाया एवं स्वयं परिवार के लोगों के साथ ग्रहण किया एवं उसके बाद करीब 10:30 बजे श्री राजेश्वर बाबू के यहाँ गए, जहाँ औघड़ सिद्ध महात्मा विराजमान थे। वे करीब 11:30 बजे श्री औघड़ बाबा के घर निवास स्थान पहुँच गए। उचित अभिवादन के बाद उस महात्मा के साथ आदरणीय गुरु भाई जी घर से निकलकर आए एवं अपने दामाद के घर जाने एवं आने का रिक्शा तय करके उस पर सवार हो गए। करीब 1 घंटे की यात्रा के बाद 2 साधक औघड़ महात्मा के साथ हमारे भाई जी श्री फूलचंद जी के घर पहुंच गए। वहां वह औघड़ मकान के बाहर जो चौकी थी उस पर आसन लगाकर बैठा तो काफी देर तक बैठा रहा। आराध्य देव के आत्मांश अपने गुरु भाई बहनों को एक रहस्य बात बताना अपना कर्तव्य ही समझते हुए यह स्पष्ट करना है कि हमारे आदरणीय गुरु भाई जी जब औघड़ के साथ रिक्शे से श्री फूलचंद जी के घर की यात्रा आरंभ किए, उसी समय उस औघड़ की वाणी थी कि आप तो यह कार्य ऐसे। उसने अपने दाहिने हाथ से जल्दी जल्दी 3 बार चुटकी बजाते हुए कहा, कर सकते थे, ऐसे कर सकते थे। मुझे आपकी आंतरिक शक्ति का आभास है और इस दुनिया का कोई भी कार्य आपके लिए असंभव नहीं है। आप कोई भी कार्य करने की ताकत रखते हैं, यह हकीकत है।
श्री औघड़ सिद्ध महात्मा आदरणीय गुरु भाई जी के अंदर विद्यमान आराध्य देव के अतुलनीय आध्यात्मिक प्रकाश को स्पष्ट देख रहा था। यही कारण था कि वह हमारे आदरणीय भाई जी का इतना मान सम्मान कर रहा था। उसने फिर कहा कि आप यह स्पष्ट करें कि यह कार्य आप स्वयं क्यों नहीं करना चाहते। उस औघड़ सिद्ध महात्मा की बातों का उत्तर हमारे आदरणीय भाई जी ने देते हुए कहा, महात्मन, यह परा संपदा आराध्य देव की धरोहर है एवं इसे रंच मात्र भी खर्च करने का अधिकार हमें प्राप्त नहीं है। साथ ही मैं अनाधिकृत रूप से इसे प्रयोग नहीं करना चाहता, क्योंकि यह कार्य मर्यादा रहित है। आदरणीय भाई जी की बात सुनकर उस औघड़ सिद्ध महात्मा ने कहा कि योगेश्वर के शिष्य को ऐसा ही होना चाहिए और मेरा मन आपकी बात सुनकर काफी प्रसन्न हो गया। चलिए जल्दी से आपके दामाद को स्वस्थ कर दिया जाए। श्री फूलचंद जी के घर के बाहर बैठकर औघड़ ने कहा, मैं जो सामान नोट करवा रहा हूँ उसे आप अपने पैसे से लेकर आइए। करीब 500 रुपए का हवन एवं यज्ञ का सामान लेकर आदरणीय भाई जी जब आ गए तो उसने उनके साथ घर में प्रवेश किया। लगभग 10 फीट जमीन गौ के गोबर से लिपवाया एवं उसके सूख जाने पर एक स्थान पर बैठकर हवन एवं महामाया का अपनी विधि अनुसार करीब 2 घंटे तक हवन एवं मंत्र जाप किया। उसके बाद दक्षिणा के रूप में श्री फूलचंद का पैसा स्वीकार किया एवं कहा कि तुम्हारा रोग आज से कम होना आरंभ हो जाएगा एवं तुम 15 दिन बाद पूर्ण रोग रहित हो जाओगे। यथार्थ में भी ऐसा ही हुआ एवं आदरणीय गुरु भाई जी का दामाद श्री फूलचंद जी कुछ दिनों बाद पूर्ण स्वस्थ हो गए। हमारे मिर्जापुर जनपद के गुरु भाई बहनों द्वारा महीने के प्रत्येक रविवार को सामूहिक सत्संग का कार्यक्रम किया जाता है और यह सामूहिक सत्संग का कार्य प्रत्येक रविवार को अलग अलग गुरु भाई बहनों के यहाँ किया जाता है एवं आराध्य देव की इस क्षेत्र में सूक्ष्म एवं स्थूल कृपाएं भी खूब हो रही है एवं होनी भी चाहिए। भगवान की वाणी है, नाहं व सामी बैकुंठे योगिराज हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्रैव तिष्ठामि नारद।